बात करते हैं हम सबसे पहले आपके इतिहास के बारे में। इतिहास क्या होता है? याद रखिएगा, इति प्लस बीति प्लस आस, इतिहास। और इस इतिहास का अर्थ होता है हमारा यानी कि इतिहास, और जिसका अर्थ होता है हिस्ट्री। इतिहास का अर्थ होता है हिस्ट्री। और कहावत है इति प्लस बीति और प्लस हास। तो दोस्तों, इतिहास का अर्थ होता है बीती बातों का वर्णन करना। मैं आपके सामने विकास सर हाजिर हूँ। बात करते हैं जो उन बच्चों के लिए जो एसएससी से लेवल से क्वेश्चन आते हैं। इतिहास में 3 काल आते हैं दोस्तों, मैंने पीछे भी बताया था आपको। यानी पहले बात करते हैं पूर्व पाषाण काल के बारे में। अब पूर्व पाषाण काल क्या होता है देखते हैं हम। पूर्व पाषाण काल जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टोन एज। दोस्तों, बात करते हैं स्टोन एज के बारे में। पूर्व पाषाण काल, पूर्व मतलब होता है पुराना, पाषाण मतलब होता है पत्थर, और काल मतलब होता है समय। समय किसी प्रकार का निर्धारित नहीं होता, काल का अर्थ है समय। दोस्तों, बात करते हैं पूर्व पाषाण काल में मानव जो थे वो कच्चे पदार्थ खाते थे, कच्चे अनाज खाते थे। अनाज क्या कहेंगे हम, वहां पे उस टाइम पे जीव जंतु जो थे सिर्फ मांसों का भक्षण करते थे, कच्चे मांस का भक्षण करते थे। दोस्तों, पूर्व पाषाण काल में मानव कच्चा मांस खाता था, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे पर लटक के रहता था। जैसे कि जब बंदर कुत्ते बिल्ली जो अपने जीवन व्यतीत करते वैसा उनका जीवन था। वो किसी प्रकार का औजार उनके पास नहीं थे, सिर्फ स्टोन जो थे, हथियार जो थे उनका वो पत्थरों का होता था। खुरपा, खंजर, भाला जितने भी थे वो पत्थरों के बने होते थे। आपने पढ़ा होगा 11th में 12th में। जिस तरह से पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं, पूर्व पाषाण काल की उत्पत्ति हुई सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक मानव से। मानव का उत्पत्ति होमो सैपियंस से, होमो एरेक्टस से हुआ है। आपसे कोई पूछता कि मानव का उत्पत्ति कब हुआ, तो 56,000 वर्ष पहले मानव का उत्पत्ति हुआ है साउथ अफ्रीका से। क्योंकि जितने भी हमारे पूर्वज थे वो साउथ अफ्रीका थे, और ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन थे, बहुत बड़े बड़े और बड़े जबड़े वाले होते थे, जिसका नाम था ऑस्ट्रेलोपैथिक्स। दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के बारे में बात करते हैं। पूर्व पाषाण काल वह पाषाण काल था जहाँ पे मानव कच्चा मांस खाता था, जंगलों में पेड़ पौधे में रहता था, अपना जीवन नंगे रूप से गुजारता था। उनके पास शरीर में कोई कपड़े नहीं होते थे, नंगा था, ना कोई पारिवारिक संबंध था, वो किसी से भी सेक्स कर सकता था। जैसे लड़का लड़की, चाचा चाची, मामा मामी, उस टाइम में कोई संबंध नहीं होते थे दोस्तों। पूर्व पाषाण काल में किसी का कोई संबंध नहीं था कि किस प्रकार से वो सेक्सुअल संबंध थे, कैसे उनका रिलेशन संबंध था, कैसे उनके शादी विवाह, कोई मतलब नहीं था। पूर्व पाषाण काल में सिर्फ वो अपने जानवरों को भाला जो होते थे, खुरपा जो होते थे, वो पत्थरों का होता था, उसे फेंक के उसे हैंडिंग करते थे और उसी से शिकार करके अपना हैंडिंग करके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे। तो दोस्तों, इतिहास का होता है इति प्रवृत्ति प्रसाद, मैं आपको ये बता दिया। पूर्व पाषाण काल में मानव का जो निर्धारित काल था, जिसे प्रथम काल माना गया, ये पहला काल जो था आपका पूर्व पाषाण काल था। दूसरा बात करते हैं, इसमें लोग कच्चे कपड़ा, कच्चे मांस खाते थे, कच्चे पदार्थों का भक्षण करते थे, जीव के साथ भक्षण करता था, किसी को भी कोई मार देता था, कोई उसके सेंस नाम की चीज नहीं थी, ज्ञान नाम का चीज था। दूसरा बात करते हैं आप मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पाषाण काल जिसे मिड पियर एज कहते हैं। दोस्तों, मिड पियर एज का अर्थ होता है बीच का काल, जिस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इसमें यानी कि पहिया जो था आपका, पहिए, उसके बाद आपका जो था गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, काफी चीज आए, आग का आविष्कार हुआ और आग ने मानव जीवन को बदल दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि आग का आविष्कार कब हुआ, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ये पाषाण काल में, तो लिखेंगे मध्य पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। जैसे जैसे कई जानवर भागे जंगल में, जैसे उधर गए, और जैसे कोई जानवर जल के मर गए, और जब वो आग के जल के कारण मर गए तो कुछ लोगों को भूख लगा, त्राही त्राही मची, लोगों ने पकाया हुआ मांस खाया, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने मांस को पका के खाना सीख गए। इसी में पहिए का आविष्कार हुआ आग का। आदि मानव जिसे अर्ली मैन कहते हैं, उन्होंने आग के आविष्कार की, और इन आग से ही मानव का उत्पत्ति हुई। मतलब मानव में काफी सारी ह्यूमैनिटी, सहन शक्ति, वो अपने आप को सुरक्षा कर सकते थे, आग से काफी बच सकते थे। तो ये था आपका मध्य पाषाण काल। अब चलते हैं नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण में क्या था कि नए नए संबंध बन गए थे, और पूर्व पाषाण काल में जो था वो संबंध अलग अलग प्रकार से बना था। पूर्व पाषाण काल मानव की उत्पत्ति जो थी ये कच्चे मांस के साथ हुआ था, जिसमें वो कच्चा मांस खाते थे, जानवरों को भक्षण करते थे। मध्य पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, लोग ने कई चीजों को समझा और जाना, अपने आप को समझे, उनका औजार में परिवर्तन आए, भाला, खुरपा, भरसी जैसे हथियार आए। फिर आप आते हैं हम नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल,
ये नवपाषाण काल कहते हैं न्यू टेक्नोलॉजी जो आज चल रहा है हमारा, जिसमें उत्तर वैदिक काल में जो हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, उन्हीं वेदों काल में हमारे नवपाषाण काल का उत्पत्ति हुई थी। तो नवपाषाण काल वह पाषाण काल था जिसमें मानव ने खेती बाड़ी सीख लिया, पशु पक्षी सीख लिया, भक्षण सीख लिया, जीव जंतु सीख लिया, जीव जंतु को कैसे पालते हो पालना सीख लिया। तो नवपाषाण काल में काफी सारी उत्पत्ति हुई थी। लोगों को खेती बाड़ी कैसे कर सकते थे, कैसे जीव का भक्षण कर सकते थे, कैसे वो जीव मांस डाल के उसी मांस से मसाले अलग अलग प्रकार के वैरायटी में बनाने लगे। आज हम कहते हैं कोरमा, चिकन बिरयानी, ये बिरयानी, वो बिरयानी, ये तरह का चीज, ये तरह का चीज, तो विभिन्न प्रकार के मसालों की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे नवपाषाण काल की उत्पत्ति मानव ने इसी गाड़ी को आज हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में, बड़े बड़े चीजों परिवर्तन कर दिया है। तो नवपाषाण काल में पहले पूर्वपाषाण काल में जो थे मानव पेड़ पौधों पे रहता था, जंगलों में रहता था, उसी प्रकार के जंगलों में रहता था, गुफाओं में जो थे। उसके बाद मध्यपाषाण काल में आगे गुफाओं में आ गए, जो गुफा के अंदर रहते थे, आग से गुफाओं में जानवरों को बचाते थे। नवपाषाण काल में नदियों के किनारे किनारे रहते थे लोग, नदी के किनारे किनारे। और आज हम उसी नवपाषाण काल में घर भी बनाने लगे, हैंडपंप भी बनाने लगे, खेती बाड़ी भी करने लगे, कई सारे सुचारू ज्ञान आए। तो दोस्तों ये हमारे इतिहास को 3 काल में बांट रखा था, पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। यह आपको कैसा लगा आप हमें बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।